हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी शिखा मैम। और कैसी चल रही है तुम लोगों की तैयारी? आई थिंक आप लोग रेडी होंगे। और अगर आप लोग अभी भी रेडी नहीं हो तो डोंट वरी, आज मैं लाई हूं आपके लिए चैप्टर 1 के एमसीक्यूज, वो भी 50 प्लस। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हम पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड देन करेंगे सारे एमसीक्यूज। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है चैप्टर 1 का तो डोंट वरी, जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो एंड आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर और आपका चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल ही रेडी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा, जिसमें कि हमारे पास में HCF की बात आती है या LCM की बात आती है, तो मेन रूल आपको याद रखना है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये वाला तो आप बच्चे याद ही रख छोड़ो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका यूज़ होना है, कभी किसी वे में तो कभी किसी वे में। तो अगर यह आपको आता है फॉर्मूला तो फिर तो कोई डरने की बात ही नहीं होगी। उसके बाद में आपको कुछ जैसे पता होने चाहिए कोप्राइम नंबर कैसे होते हैं। तो कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं अगर हमारे पास में कोई ऐसे दो नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, इट मीन्स उनमें कोई भी कॉमन नंबर ना हो, तो वो हमारे पास में कोप्राइम नंबर होते हैं। उसके बाद आपके पास में आ जाते हैं कुछ नंबर जैसे कि कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो आपको पता ही होगा कि जिनके सिर्फ फैक्टर कौन कौन होता है, एक तो वो खुद नंबर होता है और एक 1 होता है, मीन्स जस्ट 2 फैक्टर्स। बट कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर 2 होंगे बट 2 डिफरेंट होंगे और मोर देन 2। मीन्स इसमें अगर मैं लेके चलूँ कि अगर मेरे पास में कोई नंबर है फॉर एग्जाम्पल 12, तो इसके अगर फैक्टर आप निकालना चाहो तो कैसे बनते हैं इसके फैक्टर्स आपके पास में, देखो ये तो ये मोर देन 2 आ गया, इट मीन्स इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर। इसके भी हाफ पे भी आपका क्वेश्चन आता है कि कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं है। उसके बाद आपके पास में आते हैं इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर आपके पास में वो सारे नंबर हैं जिनके आप रूट के अंदर कभी भी फैक्टर नहीं बना सकते हो। इट मीन्स अगर आपके पास में रूट में कोई नंबर दिया गया है और आप उसको प्रॉपरली होल नंबर में चेंज नहीं कर पा रहे हो या फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पा रहे हो या रूट से बाहर नहीं ला पा रहे हो, तो वो सारे नंबर आपके क्या हैं? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। आपको कुछ समझना है, जैसे कि अगर हमारे पास में रैशनल और रैशनल नंबर ऐड होते हैं तो रैशनल ही आता है। इररैशनल नंबर और इररैशनल नंबर ऐड होते हैं तो इररैशनल ही आता है। रैशनल और इररैशनल अगर हमारे पास में प्लस होते हैं तो भी इररैशनल ही आता है। अगेन अगर रैशनल रैशनल मल्टीप्लाई होते हैं तो रैशनल रहेगा। इररैशनल इररैशनल के साथ में मल्टीप्लाई होता है तो मे बी वो रैशनल हो सकता है और मे बी वो इररैशनल ही रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन, अगर आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो √2 हट जाता है, मीन्स अकेला 2 आ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप यहाँ √3 एंड √2 मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आएगा, जैसे कि आपके पास में वो क्या नंबर बनता है? इररेशनल नंबर। देन आपके पास में अगर एक इरेशनल नंबर है दूसरा रैशनल नंबर है तो भी आपके पास में मल्टीप्लिकेशन इसकी क्या बनेगी? इरेशनल ही बनेगी। अगर आपका इरेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के साथ में डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिपेंड करेगा, आपका सेम नंबर है तो हमारे पास में रैशनल हो सकता है, जैसे √7 अपॉन √7 या 2√7 अपॉन √7। बट अगर यहीं पर हमारे पास में ये तो रैशनल हो गया, लेकिन वहीं अगर हमारे पास में 2√7 अपॉन √6 आ जाए तो ये नंबर हमारा इरेशनल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसका है मेन, वो है हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बेस पर कौन से डेसिमल्स बनते हैं कौन से नहीं बनते हैं। तो सबसे पहला काम, जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग भी होते हैं एंड सेकंड हमारे पास में वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे बट साथ में एक वर्ड और यूज़ होगा, दैट इज़ रिपीटिंग, क्योंकि ये हमारे पास में रिपीटिंग नंबर भी रहता है। तो यहाँ पर अगर टर्मिनेट हो जाता है तो उसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है लाइक P अपॉन Q, तो ये जो Q है वो हमारे फैक्टर 2 और 5 होना चाहिए। अकेला 2 आए तो भी टर्मिनेटिंग में आएगा, अकेला 5 आ रहे हैं डिनोमिनेटर में तो भी टर्मिनेटिंग, अकेला 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो भी टर्मिनेटिंग। सो अगर हमारे पास में P/Q ऐसा नंबर है रैशनल जिसमें हमारे पास में जो डिनोमिनेटर दैट मीन्स Q, अगर ये वाला 2 × 5 की फॉर्म में आ रहा है या फिर हमारे पास में इनकी कोई पावर्स आ रही हैं या हमारे पास अकेला 2 की पावर n आ रहा है या अकेला 5 की पावर n आ रहा है या m आ रहा है, ये सारे ही नंबर हमारे क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये नंबर हो गया टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर इनके अलावा हमारे पास में डिनोमिनेटर में कोई 3 आ गया 7 आ गया ऐसे फैक्टर आ जाएं तो वो हमारे नंबर हो जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक इसमें आपको और कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें ये पूछा जाएगा कि आपका ये वाला नंबर जो है वो एंड विद 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेटा कोई भी ऐसा नंबर अगर उसमें 5 फैक्टर बनता हो तभी हम बोलेंगे कि वो नंबर हमारा एंड विद 0 होगा, अदरवाइज हम कह देंगे वो नंबर एंड विद 0 नहीं होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पर 5 दिखा ही नहीं, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया, नॉट एंड विद 0, ये एंड नहीं हो रहा।
ये तो थे जो हमने इंपॉर्टेंट, जो मोटे मोटे जिसको बोलते हैं हम चैप्टर में पकड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट्स, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बहुत बारीकी से होते हैं और वो आपको पता होने चाहिए वो, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे आपको वो सारे हो जाएंगे क्लियर, और आपका कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें से नहीं रहेगा स्पेयर। सो हम सारे ही कॉन्सेप्ट्स करेंगे। सो गेट्स रेडी विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है, सम ऑफ एक्सपोनेंट पूछे हैं, वो भी प्राइम फैक्टर्स के, और प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती है 196, तो ये जाएगा आपके पास में 2 9 एंड देन 8 एंड देन अगेन 2 4 एंड देन 9 दैट इज 7 अगेन 7 एंड देखिए आपके पास में बन गया 2 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2। और एक्सपोनेंट्स हम किसको बोलते हैं, एक इसको और एक इसको, इनका क्या करना है, सम करना है, इनको क्या कर देंगे प्लस। तो ये आपका आंसर है, इट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम नंबर। अभी आपको बताया था मैंने, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो वो खुद नंबर होता है या 1 होता है, तो इट मीन्स 2। तो इसका आपके पास में आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन था, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, वो भी कॉम्पोजिट चाहिए, एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। अब आपके पास में जो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है वो है 4, और 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 10 से, और वही हमारा स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हो गया। इसके फैक्टर 2 इंटू 5, इसके फैक्टर 2 इंटू 2, और आपको पता है एलसीएम में क्या लिया जाता है, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, एंड बाकी बचे कुचे भी, इट मीन्स जो भी बच जाएंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 हमारे पास में इधर 2 बार आ रहा है, इधर सिंगल टाइम है, तो इट मीन्स ये हमारे पास में नंबर आ गया, एंड 5 इज पेयर, 5 बचा हुआ है तो इसको भी लेना है। तो आपके पास में टोटल कितना हो गया 20, इट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2 क्यूब मल्टीप्लाई 5 विल टर्मिनेट। टर्मिनेट में हमें क्या चाहिए, 2 एंड 5 चाहिए, क्योंकि 10 बनना है, और ऊपर से ये है कि हमारे पास में देखना होता है कि हाईएस्ट पावर किसकी है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर किसकी नजर आ रही है, 2 की, और वो भी कितनी 3, इट मीन्स हमारे पास में टर्मिनेट करेगा ये 3 डेसिमल प्लेस पर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ 2 नंबर इज 27। आपको HCF दिया है 27 और LCM दिया है 162। जब ऐसा क्वेश्चन हो उसमें वही एक रूल लगाना है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर वाला। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक तो 27, दूसरा है आपका 162, और एक नंबर आपको दिया है, कौन सा नंबर 54। तो 54 से कर देना डिवाइड सेकेंड नंबर आपके पास में, क्योंकि प्रोडक्ट में ए भी होते हैं ना, तो ये ए तो है हमारे पास में, तो बी हमारा निकल के आ जाएगा। कटिंग कर देते हैं हम इसकी 27 एंड देन 2, और इसकी कटिंग आ जाएगी 81, इट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। So the next question is the product of a non-zero rational and an irrational number is always irrational, rational, rational, irrational 1। तो अभी कराया था non-zero, rational, irrational always give irrational number। तो आपके पास में A इसका करेक्ट आंसर है। So next question is for some integer m every even integer is of form। अब इवन इंटीजर हमारे पास में किस फॉर्म का होता है, मीन्स 2 की मल्टीप्लीकेशन का, तो सिंपल काम 2m हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर कैसा होता है, अब देखो यहाँ पे हम ऑड इंटीजर ले लेते हैं 3, और ये बन जाता है 2 + 1। इट मीन्स अगर हमारा इवन नंबर 2m फॉर्म का था तो ये 2m + 1 है, और यहाँ अगर मैं m को q ले लूँ तो क्या बन गया 2q + 1। तो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23/2 रेज टू पावर 5 एंड मल्टीप्लाई में 5 रेज टू पावर 2 विल टर्मिनेट आफ्टर। अगेन बोलूंगी नीचे वाले नंबर देख लो 2 एंड 5, ऊपर से किसी के साथ कटिंग भी नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि हमारे पास में हाईएस्ट किसकी पावर है 2 की, वो भी कितनी 5, तो इट मीन्स एंडेड विद 5 डेसिमल प्लेसेस। सो द 10th क्वेश्चन इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587/1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। आपके पास में डिनोमिनेटर यहाँ पर दिया है, उसके बनाने पड़ेंगे फैक्टर्स, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्टली नहीं दिया। तो इसके अगर मैं फैक्टर बना लेती हूँ तो मेरे पास में ये 625 हमेशा 5 की पावर 4 आता है, और किसी को अगर नहीं याद है तो वो याद रख ले, अगर याद नहीं रखना तो फिर ये सॉल्व कर ले, वहाँ से भी आपका ये निकल के आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम ले लेगा। तो लो जी, आपके पास में टोटल 1 2 3 4 ये सारे बन गए, और साथ में 2 है, तो देख लीजिए हाईएस्ट कितना नंबर आ रहा है 4 पावर में, तो 4 प्लेसेस इसका आंसर है। 2.35 की बार दी हुई है, इज एन ऐसा नंबर कैसा होता है। ये नंबर हमेशा हमारे पास में रैशनल नंबर होता है। ये क्वेश्चन हमारे पास में बहुत ही ईजी है, रूट वाला नंबर फैक्टर नहीं बना सकते हो, तो सिंपली आपके पास में आंसर आ जाएगा इरेशनल नंबर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटन एज ए एक्स बार क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई आपके प्राइम नंबर्स हैं, देन एच सी एफ आपके पास में क्या होगा? एच सी एफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने छोटी पावर्स लेनी है, तो इसमें एक्स की छोटी पावर कौन सी? 1, और वाई की छोटी पावर कौन सी है? स्क्वायर। तो आपके पास में आंसर क्या बन गया? एक्स वाई स्क्वायर। इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, if two positive integers p and q can be expressed as the p is equal to ab square and q is equal to a cube b, where ab being prime numbers, then LCM is equal to, LCM means least common multiple, और इसमें उठानी होती है हमने highest powers, तो आपके पास में आ जाएगा a cube and b square, तो ढूंढो a cube b square, that is C option. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। देखो बेटा, इसमें हमारे पास में रिलेशन ही होता है कि अगर हम एक्स को और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर निकल के आता है, और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास में ये एक्स निकल के आता है। बट इनको डिवाइड करने से अच्छा है हम एक और काम कर लें, ये 143 को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, बट ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ कि मेरे पास में ये लास्ट डिजिट 1 आ जाए। तो वो कौन से केस में होता है? 7 वाले केस में। तो यहाँ देखो 7 वाला केस कौन सा है? पहले एक्स लिखा है, तो आई थिंक इसमें हमारे पास में ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि उसी में 7 आ रहा है। और अगर आपको सेकंड भी चेक करना है तो वहाँ देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आना चाहिए, पीछे 3 आ रहा है, तो बिल्कुल अगर आप 13 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे 3 ही आएगा। So the next question is, if p1 and the p2 are the two odd prime numbers and such that p1 is greater than p2, then p1 square minus p2 square is. So यहाँ हम नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 5 और दूसरा ले लेते हैं 3, तो ये बड़ा है, यहाँ आ जाएगा, तो 25 माइनस 9, आंसर आ गया आपके पास में 16। तो ये नंबर कैसा है? इवन है। इट मीन्स आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। द रैशनल फॉर्म ऑफ द 0.254 बार इज इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, देन p प्लस क्यू इज। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कहीं मिलता है तो आपने इसको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है। सिंपल क्या करना है, एक तरीका, ये जो पूरा नंबर आपको दिया है उसमें से आपने ये बिना बार वाले नंबर को करना है माइनस, और नीचे लगाने, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट 1000 वाली प्लेस के बेस पर है और एक नंबर ऐसा जिस पे बार नहीं है, तो 990 ये बन जाएगा आपके पास में 252/990। सो इसको हम कट कर लेते हैं। पहले आप 2 के टेबल से कट कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 126, एंड इसका अगर आप कट करते हो तो ये बन जाता है 495, और उसके बाद आप 9 के टेबल से इसको कट कर सकते हो 14 एंड 55, और 14 प्लस 55 को कर देना प्लस, बन जाएगा 69। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास में द रैशनल नंबर ऑफ फॉर्म p बाई क्यू एंड q आर द पॉजिटिव इंटीजर्स विच रिप्रेजेंट 0.134 बार। अगेन सेम क्वेश्चन, आपने सिंपली क्या करना है, 134 में से माइनस करना है ये वाला नंबर -1, अपॉन में आ जाएगा आपके पास में 990, तो आंसर बन गया 133/990। डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग हमारे पास में वो होते हैं जिनके नीचे 2 और 5 डिनोमिनेटर में फैक्टर मिल जाए, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बट ये है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। x इज इक्वल टू 0.7 बार देन 2x, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे नंबर को जिसके ऊपर स्टार्टिंग में ही बार गिवन हो, इसको लिखते हैं 7/9, ये नंबर सेम ही आ जाता है और नीचे 9 आ जाता है, और इसको कर देना 2 से मल्टीप्लाई 14/9, ये बन जाएगा आपके पास में 1.5 बार, तो ये बना बी आपका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी आपकी उसमें जहाँ नीचे 2 एंड 5 बिल्कुल ना हो, तो ना ये ना ये ना ये, ओनली डी, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको 3 रेज़ टू पावर ऐसे करके कुछ दिया हो, तो उसमें पहले लीस्ट पावर को आपने बाहर ले लेना है कॉमन, इधर बच जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 1, तो 3 की पावर 10, एंड यहाँ पर बन गया 27 माइनस 1, यू विल गेट 3 पावर 10 26, और ये आ गया आपके पास में 3,
2 और 13, तो ये 3 फैक्टर हैं जो इनमें आ रहे हैं, दैट इज़ डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। LCM ऑफ x एंड 18 इज़ 36, HCF ऑफ x एंड 18 इज़, आपको LCM भी दिया है, आपको HCF भी दिया है, आपको एक नंबर भी दिया है, दूसरा नंबर निकालना है। सिंपल काम, आपको पता है 2 नंबर का प्रोडक्ट LCM इंटू HCF, ये रूल याद रखो। हाँ, LCM की जगह वैल्यू दी हुई है आपको 36, तो ये 36 होना चाहिए। 36 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ आपके पास में एक नंबर मान लो ए दिया है, दैट इज़ 18, ये इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, ये कट हो गया 2 पे, तो ये 2 एंड ये 2 दोनों बच गए, आपके पास में आंसर आ गया 4, तो आपका ये आंसर बनेगा 4, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ए आपको दिया हुआ है 2 की पावर यहाँ 3 है, और बी दिया है 2 3 5, सी दिया है 3 पावर n एंड 5। देखो यहाँ पे ना LCM को देखो, हाईएस्ट पावर 3 है तो है, 3 की पावर स्क्वायर है तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसका मतलब यहाँ n जो है वो 2 होना चाहिए, तो सिंपल बी। द लीस्ट नंबर विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज फॉलोइंग इज, सबसे पहले तो लीस्ट नंबर मांगा गया है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर, तो इनमें से पहले तो परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है वो काट दो, ये नहीं है, ये नहीं है, बचे ये दोनों। अब इनमें से कैसे ढूंढेंगे, हमारे पास में 16 इसको डिवाइड करता है, 20 इसको डिवाइड करता है, लेकिन ये इसको डिवाइड नहीं करता, तो गया ये भी, डी आंसर आ गया। सो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ आपको n स्क्वायर -1 दिया है, n डिविजिबल बाई 8 मांग रहा है, n इज कैसा नंबर होगा, तो उसके लिए देखो ज़रा, n स्क्वायर -1 डिविजिबल बाई 8, सबसे छोटा नंबर 8 यहाँ पे कैसे आएगा, जब मेरे पास में ये टर्म इक्वल टू 8 होगी, इट मीन्स ये हो गया 9, n आ गया 3, तो ओड नंबर आपके पास में आ रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन 2 पावर 256 इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर वुड बी, यहाँ पर आपको 2 की पावर 256 दी हुई है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहला काम तो ये है कि मेरे पास में 2 की पावर 416 बनाती है ना, इट मीन्स मैं यहाँ पर 256 को ऐसे लिख सकती हूँ कुछ यूँ, ठीक है। अब मेरे पास में जो 17 और 16 की अगर हम बात करें, तो मेरे पास में जो 17 है वो मेरे पास सॉल्व करके रिमाइंडर दे देगा 1, है ना, तो यहाँ से मतलब ये फालतू यही है ना, 17 बनाने के लिए 16 + 1 जो लगता है, तो फालतू जो रिमाइंडर बच रहा है वही हमारे पास में इस पूरी कैलकुलेशन का बचेगा, दैट इज़ 1, तो ए इज़ इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट आपके पास में फिलअप्स है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कॉरस्पॉन्ड टू अ, तो जो नंबर लाइन होती है उसमें हमेशा रियल नंबर ही आते हैं ना, रैशनल इरेशनल सारा कुछ, तो रियल आएगा यहाँ पे। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इज डैश टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, प्रोडक्ट आपको 3 नंबर्स की बात करी गई है, तो बच्चे वो कभी भी इक्वल ही नहीं आता है ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके लिए, तो नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ये भी हमारे पास में एक रूल है कि अगर P जो है प्राइम नंबर हो और ये जो है P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे देखो अगर मेरे पास में कोई प्राइम नंबर है 7 और ये 7 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली 7 को भी डिवाइड करेगा, तो इट मीन्स यहाँ पे A लिखा आएगा। एवरी रियल नंबर इज ईदर, रियल नंबर क्या होता है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि रियल कैसे बनता है, एक तो रैशनल से और दूसरा इररेशनल से, तो ये यहाँ पे दोनों फिलअप में रैशनल इररेशनल आ जाएगा। वो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ना ही टर्मिनेट करें ना रिपीट करें, तो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, इररेशनल नंबर, तो ये आ जाएगा इररेशनल नंबर्स। अगर आपके पास में HCF जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है इन नंबर्स का, तो M निकाल लो। देखो इन दोनों का पहले तो हम HCF निकाल लेते हैं, 44 दिया है, 144 एंड 180, दोनों 18 के टेबल पे जाते हैं, नहीं 18 8 का और 18 10 का, एंड देन अगेन 2 के टेबल पे, तो इसका मतलब 36 इनका आ गया HCF। अब हमारे पास में ये जो 13M - 16 दिया है, हम इसको कंपेयर करेंगे 36 के साथ, तो यहाँ पे M 36 में 16 ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास में 52, और 13 से कर दो डिवाइड, ये आ गया 4, बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n एक आपके पास में इवन नेचुरल नंबर है एंड देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच, अब यहाँ पे इवन की बात हुई है, इसका मतलब आपके पास n 2 से शुरू होगा, तो 2 2 + 1 2 + 2 4
3 2, आंसर 24, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कंसेक्टिव साथ साथ वाले इंटीजर की बात कर रहे हैं, डिविजिबल बाय 2। अब जैसे 2 3 ले लो, हाँ जी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 4 ले लो, ये भी हो जाएंगे। इट मीन्स ट्रू आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। कोई भी अगर हमारे पास में नंबर है और वो एंड्स विद 0 मांग रहा है, ये कहते हैं कि एंड्स विद 0 है, बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने आपको वैसे भी बताया था कि एंड विद 0 हो नहीं सकता, उसके लिए 2 और 5 होना चाहिए फैक्टर्स, बट नहीं है यहाँ पे, तो फॉल्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कैसा नंबर है, तो इसमें से 7 ले लो कॉमन, 3 × 5 + 1 एंड ये आ गया 7 × 15 + 1, ये आ गया 16, तो 7 × 4 × 4, बहुत से फैक्टर्स हैं, कॉम्पोजिट नंबर, इसका बी ऑप्शन आएगा करेक्ट। टू नंबर्स आर इन रेशो ऑफ 15:11, इफ देयर HCF इज 13 देन द नंबर्स विल बी। आपके पास में 15:11 दिया है, HCF दिया है, बेटा ये कॉमन नंबर होता है इनका, है ना, जो HCF होते हैं। तो आप क्या करो, 15 को करो 13 से मल्टीप्लाई, 13 को करो 11 से। इतनी बड़ी मल्टीप्लाई नहीं होती तो भी कोई बात नहीं, इसके पीछे का नंबर देखो, 5 3 का 15, तो 5 आएगा पीछे, और 3 1 जा 3, 3 आएगा पीछे, और ऐसे वाले नंबर तो बहुत सारे हैं, तो मतलब बी तो गया। अदरवाइज़ ये बन जाएगा हमारे पास में, ये 13 11 143 होता है, और ये वाला अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 195 आ जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, दो को प्राइम नंबर है, उनका प्रोडक्ट इज 117, तो आपको तो पता ही है, अगर मैं 23 और 11 दोनों ही को प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम निकालूँ तो ये दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा। इट मीन्स हमारे पास में इन दो नंबर का प्रोडक्ट 117, तो एलसीएम कितना आ गया, सेम, बी आंसर आएगा। द लीस्ट नंबर, एलसीएम निकालना है वो नंबर जो 1 से लेके 10 तक सब डिवाइड कर सके, मतलब कि 1 से 10 जो हैं जितने भी नंबर हैं उस नंबर को डिवाइड कर पाएँ। तो सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे नंबर ले लो 10 तक। अब इनमें देखो क्या करना है, आपके पास में ये जो 2 है 4 है 8 है, इनमें हाईएस्ट पावर यही आ रही है, मतलब 8 हाईएस्ट आ रहा है। एलसीएम भी ऐसे ही होता है ना, कि हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास में कॉमन नंबर है और उसकी हाईएस्ट पावर है वो लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास में 5 10, इनमें 5 आ रहा है एक, और 6 और 3 और 9, इनमें 3 आ रहे हैं, तो हाईएस्ट पावर 9 वाली है, तो 9 ले लो, और फालतू कौन है 7, और कुछ बचा नहीं, तो ये बन गया 8 5 9 7, कर दो मल्टीप्लाई, 2520 बन गया, तो डी आंसर आ गया। HCF दिया है आपको, इसका एक्सप्रेस इन दिया है फॉर्म में, और एम निकालना है। देखो आप क्या करोगे, पहले HCF निकालो, यहाँ आएगा 13, और इसमें बोला गया है कि HCF जो है इस फॉर्म में लिखा गया है, तो एम निकालना है। 13 में ऐड होएगा 117, और उसके बाद डिवीज़न होएगी 65 के साथ, तो ये आ गया आपके पास में 2, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। सो द क्वेश्चन इज देयर आर 24 peaches, 36 apricots and 60 bananas. They have to arrange in several rows in such a way that every row contains the same number of fruits, only one type. What is the minimum number? मिनिमम नंबर कैसे निकालेंगे? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, 24 के फैक्टर बना लो, ये बन गया आपका 12 × 2, उसके बाद आपके पास में 36, इसका बन गया 12 × 3, उसके बाद आपके पास में है 60, इसका बन गया आपके पास में 12 × 5, हर एक में 12 मेंबर हो गए। अब रोज़ कितनी बनेगी, 2 3 और 5, तो 2 3 और 5 तीनों को कर दो प्लस, आ गया आंसर 10। देखो जब आपको मिनिमम नंबर ऑफ रोज़ पूछी जाती हैं तो आपने देखना है कि एक हमने कॉमन नंबर ले लिया, उतने मेंबर हम लगाते जाएंगे, बट उनकी रोज़ ये चलेंगी, इनको ऐड करेंगे, तो ये आंसर बनेगा 10, दैट इज सी। इफ LCM ऑफ 12 and 42 इज 10M, आपके पास में देखो LCM इसका क्या निकलेगा, 12 है आपके पास में, 2 × मैं लेके चलूँगी जैसे 6, क्योंकि मुझे 42 में भी 6 कॉमन दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूँगी 7 यहाँ आएगा, सॉरी 7 6, तो ये बन गया 6 × 2 × 7, ये आ गया आपके पास में 84, और इसको 84 बनाने के लिए M चाहिए 8, तो बी आपका सही आंसर है।
4 बेल्स जो हैं वो इस इंटरवल पे टोल कर रही हैं, तो हमारे पास में 10 बजे बजना शुरू करती हैं। तो कैसे करेंगी, तो 10, 15, 20 और 30 इसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो 5 सबके टेबल में आता है तो ठीक है। उसके बाद में 15 और 30 में 3 एक दिखता है हमें, है ना, क्योंकि ये बनता है 5 इंटू 2, ये बनता है 5 इंटू 3, ये होता है 5 इंटू 4 एंड ये होता है 5 इंटू 2 इंटू 3। तो अब यहाँ देखो ज़रा, 5 तो आ ही गया, अब 2, यहाँ 4, यहाँ 2, तो 4 ज़्यादा बड़ा है। इसी तरह 3 और 3 ये भी आ रहा है हमारे पास में, तो 60, इसका मतलब 60 सेकंड, दैट मीन्स 1 मिनट। और 10 बज के 1 मिनट पर ये दोबारा टोल करेंगी, तो ए ऑप्शन आएगा। पी हमारे पास में एलसीएम है इन नंबर्स का, क्यू हमारे पास में एलसीएम है इस नंबर का, एल हमारे पास में इसका। और देखो ज़रा क्वेश्चन में क्यूपी के फॉर्म पे है, तो उसको थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, पी लिख लेते हैं। तो पी कितना है, 2, 4 और किस में 2 आएगा, इसमें भी सब में 2 आएगा, मतलब 2 तो है ही, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर 8 के पास है तो 8 आएगा। उसके बाद में 6 में 3 आता है तो 3 आएगा, और उसके बाद में 10 में 5 आता है तो 5 एक्स्ट्रा आएगा। उसके बाद क्यू ले लेते हैं, क्यू हमारे पास में 1, 3, 5, 7, सिर्फ 3 और 9 ये ऐसे हैं जिनमें 9 हाईएस्ट पावर वाला है, और 5, 7, 5 हमारे पास में एज इट इज़, 7 हमारे पास में एज इट इज़। अगर मुझे यहाँ पर एल दोनों के एलसीएम के फॉर्म में लेना हो, तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं क्यू की बात करती हूँ, तो मेरे पास में जो क्यू है, यहाँ अगर मैं क्यू ले लूँ, एलसीएम बनता है जैसे देखो 8, 3, 5 और 7, और यहाँ से मेरे पास में क्यू कौन कौन सा है, 3 नहीं आना, सॉरी 9 आएगा ना, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम में 9 हाईएस्ट नंबर है, तो ये 9 और ये बच्चे आपका बन जाता है 8। और अगर मेरे पास में 9 को देखो, 9, 5, 7 ये क्यू है, तो 8 यहाँ आएगा। पहला रिलेशन ये है कोई नहीं। अब मैं लेती हूँ नेक्स्ट वाला, अगर मैं L इक्वल टू 8, 5 और इसमें से एक 3 ले लूँ, मतलब ये 3 इंटू 3 करके ले लूँ, तो 3 और 7 बचेगा, क्योंकि ये 3 फैक्टर जो हैं वो ऑलरेडी ये वाला 3 वाला और 5 वाला ये ऑलरेडी पी के हैं, तो 3 और 7 बचता है, मतलब 21 पी। ये आपके पास में ये बन गया, तो ये ए आपका ऑप्शन सही आएगा। HCF एंड LCM जो आपको दिए हैं 2 नंबर वाले, ये LCM और HCF है, आपको दिया 1001। पहली बात तो हमारे पास में, क्योंकि HCF की अगर बात करी जाए तो ये कॉमन फैक्टर होता है, तो मैं 2 नंबर्स जो हैं जैसे A और B मानती हूँ, तो इसको ऐसे लेना पड़ेगा क्योंकि कॉमन फैक्टर है ये, तो ये बन गया कुछ ऐसा X और Y। अब यहाँ पर जो हमारे पास में रिलेशन निकलता है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ये बनेगा यहाँ से 1001 इंटू 7 अपॉन में 49 इक्वल टू XY, ये बन जाएगा यहाँ से 7 और ये कट हो गया 143। अब XY कैसे बनेंगे, या तो 1 इंटू 143 कर दो या 11 इंटू 13 कर दो, तभी 143 आएगा, तो 2 ही पेयर बनते हैं। ले लो जी, इसका आंसर सी आ गया। तो P प्राइम है, HCF LCM जो है हमें P और P+1 के निकालने, मतलब एक नंबर P है एक P+1 है, देखो इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब HCF तो आपका 1 है, तो जहाँ HCF आपका 1 है वही आपका ऑप्शन है, दैट मीन्स C इज़ योर आंसर। और अगर ऐसा 1 कहीं और भी होता तो हम LCM इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन लगा देते, फिर भी ये आंसर आ जाता। तो केस स्टडी क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ में सबसे पहला हमें डिविजिबिलिटी रूल्स बोला गया है, और इसका जो है यहाँ पर रूल गिवन है, आपको मालूम ही है। और यहाँ पर कहा गया है पहला क्वेश्चन, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर द एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स एज a इज इक्वल टू p स्क्वायर Q4 एंड b इज इक्वल टू p क्यूब Q स्क्वायर। अब देखो आपको ये इतना मालूम है LCM बड़ा होता है, इट मीन्स कि HCF जो LCM का पार्ट हो सकता है, तो पहला ऑप्शन और लास्ट वाला ऑप्शन तो गलत है। अब सेकेंड काम ये हुआ, यहाँ हमें ऐसा देखना है कि कैसे मल्टीप्लाई करने पर LCM बन जाए, तो सिंपल काम LCM निकाल लो। LCM है आपके पास में p क्यूब और साथ में आएगा Q4, और HCF तो आपको पता है लोएस्ट पावर वाला होता है, तो HCF आपके पास में आ जाएगा P स्क्वायर एंड QB स्क्वायर। तो कितना एक्स्ट्रा नंबर इसमें चाहिए, एक P चाहिए और 2 Q चाहिए, तो ये बन गया B ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में विशाल के पास में कलेक्शन है मार्बल्स की, और नंबर ऑफ मार्बल्स P दिए हैं, और ग्रुप बना रहा है 2 और 3 के, और उसमें से भी लेफ्ट करते हुए कहता है 1 बच रहा है। अच्छा, इट मीन्स अगर 2P और 3P मार्बल की जोड़ी बने ऐसे करके, तो फिर भी 1 हमारे पास में रिमाइंडर बचेगा, तो इट मीन्स नंबर में P का 1 भरूँ, 2 भरूँ, 3 भरूँ, क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है,
तो ये रहा ऑड, ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्वेश्चन थर्ड में HCF आपको 9 दिया है, 2 नंबर्स दिए हैं, LCM आपको निकालना है। तो LCM के लिए क्या करोगे, सिंपल 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन कर देंगे 9, इसकी कटिंग कर देते हैं 3, यहाँ आएगा 102, अगेन 3 के साथ ही कर दो, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा एंड यहाँ 657 और ये बन गया 22338। इट मीन्स आपका सी आंसर ये बन गया है। उसके बाद है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर ऐसा कौन सा है जो इन सब से डिविजिबल हो सके। अब जब छोटे नंबर किसी को डिवाइड कर पाएँ इसका मतलब LCM का काम होता है ना। और इनका LCM क्या निकलता है 15, 24 और 36 का। यहाँ पे 12 तो कॉमन है बट इसमें नहीं है, तो 3 कॉमन है हर एक में, और 3 5 का 15 5 और किसी में नहीं आ रहा। देन 3 8 का 24 होता है, तो 8 को आगे फर्दर हम 4 और 2 में ले लेते हैं, और 36 का केस भी अगर मैं 3 बार ले लूँ तो 12 बच जाता है। तो आपके पास में 4 इनमें कॉमन हुआ एंड देन बचा हमारे पास में इधर 2 और नेक्स्ट वाले में 3। आप इसको चाहे खुद से अकॉर्डिंगली निकाल के देख लेना LCM इसका, आपके पास में यही निकल के आएगा 15 4 62 120 एंड 360 बनेगा। अब आपको करना क्या है, 360 को नंबर से डिवाइड करना है। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है 9999999, 6 डिजिट का। इसको कर दो इसके साथ डिवाइड, रिमाइंडर आपके पास में जो बचेगा उसके हिसाब से जो आंसर आपके पास में आना चाहिए वो है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो, इसमें 13 9 86 प्राइम नंबर फर्स्ट इतने, इसका मतलब ये हुआ सारे ऑड प्राइम नंबर और एक बेचारा अकेला 2 इवन प्राइम नंबर। और आपको पता होना चाहिए जब ऑड और इवन नंबर मिलते हैं तो आपस में आंसर हमेशा ऑड ही आता है। तो आप ट्राई भी कर सकते हो, 1 + 2 ले लो 3 ऑड आएगा, 2 + 3 ले लो 5 ऑड आएगा। तो यहाँ कोई भी ऑड ना होने की वजह से हमारे पास नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका मतलब वो डिवाइड हो नहीं पा रहा है ना किसी से भी, ना 2 से ना 6 से, और नंबर से ही होएगा। रियल नंबर पे बेस आई है, आपको एक्टिविटी दी गई है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अक्षय ने क्या किया है, पिकअप किया है √12। कैसा है √12, ये तो एक आपका इररेशनल नंबर टाइप है ना, तो बी आपके पास में आंसर ठीक हो गया। इनमें शालू ने बोनस लिया है और उसका क्वेश्चन था कि कौन सा इररेशनल नहीं है, तो ये है, ये भी है, ये भी है, तो कौन सा नहीं है, सी नहीं है, क्योंकि उसमें √9 जो है वो 3 बन जाएगा, तो सारा नंबर सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, तो सी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है चारू ने पिकअप करा है ये नंबर और उसका क्वेश्चन ये है कि नंबर कैसा है, इररेशनल है ये भी नंबर। नीचे 1 में रूट, ये वाला नंबर भी इररेशनल ही है। उसके बाद मलिका ने पिक किया √5, नॉट इररेशनल पूछा जा रहा है, तो ये तो इररेशनल है, ये भी है, ये भी है, यही नहीं है, तो लास्ट का डी आंसर आ जाएगा। सेमिनार है कंडक्ट किया गया है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किए गए, जिसमें हिंदी इंग्लिश के अच्छा ये दिया हुआ है आपको सारा पार्टिसिपेंट्स का। तो हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठने हैं और सेम सब्जेक्ट के मैक्सिमम नंबर HCF, मैक्सिमम HCF निकालना है। तो वो 60 84 और 108 12 सारे 12 के टेबल में आते हैं, तो ये सारा HCF हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, मिनिमम नंबर मांग रहा है, सेम क्वेश्चन जैसे हमने वो पीच वाला किया था। इसमें हमारे पास में नंबर देखो कौन से थे, पहले नंबर थे 60 84 108, 60 84 108, और यहाँ पे 12 5 ज़ा 12 7 ज़ा 12 9 ज़ा, कर दो इनको प्लस, कितना आ गया 21। तो आपके पास में ये टोटल आ गई उसकी जो भी नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल होने हैं। LCM क्या है इसका 60 84 108 का, 12 तो कॉमन था, उसके बाद 5 7 9 मल्टीप्लाई करना है सारा, तो आपके पास में देखो ये 12 तो आएगा ही, उसके बाद 5 और 7 और 9 ये भी आएगा, है ना। अब यहाँ पे 12 5 का 60 भी हो गया और 7 9 का 63 हो गया। अब यहाँ से देखो 6 6 का 36 होता है, इसका मतलब नंबर 36 से बड़ा आना चाहिए, 3780 आ सकता है, मल्टीप्लाई करके देख लियो आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM,
प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, HCF और LCM दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास में 12 HCF है और अभी LCM निकाला, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब 12 और उसको 12 को 3 आगे फ्रंट वाले नंबर से कर लो। देखो 12 को ये जो 3780 नंबर हमने लिया है इसके साथ में हमने करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, देखो 12 3 का होता है 36। अब 36 से बड़ा है इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब दूसरी बात ये है कि इसके पीछे देखो यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो पीछे 6 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो ओनली डी आपके पास में करेक्ट ऑप्शन है, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपके पास बन जाएगा। 108 को कैसे लिख सकते हैं, तो 108 को आपने फैक्टर बनाने हैं, इसको फैक्टराइज करके आपका आंसर कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये 2 2 का 4 एंड 4 को 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 से 108 बन जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किस में होता है, जहाँ हमारे पास में नीचे क्या बनता हो 2 और 5 वाले फैक्टर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ओनली सी आंसर हो गया। उसके बाद आपको पूछा गया है यहाँ पे 23 अपॉन, इसमें 2 5 आ रहा है, पता ही है कि हमारे पास पावर्स भी सेम ही है, तो 10 की पावर 3 और 23 ऊपर, सिंपल ये। क्वेश्चन में 686 ऊपर वाला नंबर कुछ ऐसा लग रहा है जो कट हो सकता है ना, मैंने ये स्पेशली बोला है, देख लिया करो। यहाँ पर अगर मैं कट करूँ तो 2 3 का 2 4 सा और 2 3 सा, इसका मतलब मैं एक पावर काट सकती हूँ। और यहाँ पर 7 की सारे कट गई क्योंकि 7 के ये क्यूब में आता है, तो 2 और 5 टर्मिनेटिंग हो गया, ये 2 और 5 ही बचा बस। कौन सी फॉलोइंग वैल्यू में हमारे पास ये टर्मिनेटिंग होगा, तो बच्चे 2 है, सिर्फ 5 चाहिए हमें, तो सी आएगा। इसमें 2 और 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, 5th वाले में भी ये टर्मिनेट हो जाएगा। आगे 60th, तो सबसे पहला काम है आपके पास में एक्स की वैल्यू निकालनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 3 का 15 आना चाहिए, है ना, और वाई की एक वैल्यू होएगी, एक आपके पास में जेड। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स निकालने का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे आता है 5, तो 5 उसके बाद में 5 2 का 10 या 5 7 का 35, तो कम से कम 13 तक ये जो है जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, चाहे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। वाई निकालना है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो वाई आता है। अब यहाँ पे देखना ज़रा 253 और 2783, पीछे 3 आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ कोई ऐसा नंबर होगा वाई की जगह पीछे 1, क्योंकि 3 को 1 से करेंगे तभी 3 होगा। तो सिंपल काम हमारे पास 11, इसका 11 बनना चाहिए क्योंकि पीछे 3 बनता है यूनिट प्लेस पर। जेड कैसे निकलेगा, अगेन वही, यहाँ ऐसा नंबर चाहिए कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर इसका यूनिट डिजिट 3 बने, तो कौन सा नंबर है 23, बी ऑप्शन आएगा। आगे फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास में ये वाला नंबर कैसा है, 5 के टेबल में जा रहा है, तो उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर, 2 फैक्टर तो पक्के बनेंगे, 1 तो है ही, 3 फैक्टर हो गए टोटल। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इसकी निकाल के देखोगे तो आपके पास में बनेगी ये वाली, चेक कर लेना, 13915 को करके देख लेना, उसमें आपके पास में पहले 5 से जाएगा, फिर उसके बाद में 11 से ट्राई करो, फिर उसके बाद 23 से, इसका आंसर बनता है आपके पास में 5 और 11 जाएगा इसमें 2 टाइम्स और 23 1 टाइम, तो आंसर बन गया सी। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट हम करेंगे अगले चैप्टर्स, उनके भी एमसीक्यूज। तब तक के लिए टेक केयर।